और अब बात पूर्वांचल के सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र और बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस की। यहां सियासी दांवपेच तेज हो गया है। एक तरफ है योगी सरकार का क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस और हिंदुत्व का एजेंडा, तो विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की फिराक में है। ऐसे में क्या है काशी वासियों का मूड, देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2027 विधानसभा चुनाव करीब है और हम निकल चुके हैं काशी में, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक गढ़ के तौर पे देखा जाता है। हम निकले हैं ये जानने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्य, उनकी कानून व्यवस्था और उनके अंदाज को लेकर के काशीवासी क्या सोचते हैं, किस प्रकार से उनके 9.5 साल के कार्यकाल को देखते हैं। बनारस की गलियां आज सिर्फ इतिहास की गवाह नहीं हैं, बल्कि आधुनिक विकास की नई कहानी कह रही हैं। गदौलिया से लेकर 80 तक का बदला हुआ बुनियादी ढांचा विकास की नई कहानी की गवाही दे रहा है। 2027 विधानसभा नजदीक आ रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या स्थिति है यूपी की? जो यहाँ पे विकास किया गया, मतलब स्वरूप बदलने का प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं क्या वो जनता के दिलों में पहुँच पाया? ये यूपी की छवि की बात जहाँ तक है, वो 27 विधानसभा चुनाव की बात है, इसमें तो क्लियर है योगी जी का कोई तोड़ नहीं पाएगा इसे। योगी जी 90% एकदम पास हैं। बस ये है कि केंद्र और राज्य की राजनीति में थोड़ा सा विरोधाभास दिख रहा है। जैसे यूजीसी है, राम मंदिर चोरी है, अगर योगी जी को अकेले हैंडल करने को दिया जाए तो ये तो उखाड़ देंगे, लेकिन अकेले हैंडल करने को नहीं दिया जा रहा है, ये जनता जान रही है। लेकिन योगी जी का कोई सानी नहीं है और कोई इनका तोड़ नहीं है। ये 100% आना है 27 में, और कोई विकल्प नहीं है इनके पास। अच्छा, रोपवे बनाया गया, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, तमाम होती, तो क्या लगता है कि काशी वासियों की बात की जाए तो क्या सीधे लोगों को लाभ पहुंचा है? लोग संतुष्ट हैं इस चीज़ से? नहीं, देखिए, जो असंतुष्ट हैं वो तो राम भी नहीं कर पाए संतुष्ट सबको, लेकिन हाँ, विकास तो बहुत तेज़ी से हुआ है काशी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी बात है, विकास हो रहा है, लेकिन एक अभी जाम की समस्या काशी में बनी हुई है। इसे भी दूर करने के लिए योगी जी उपाय कर रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होने वाला है उपाय। देश के पहले अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट ने काशी की ट्रैफिक व्यवस्था को नई उड़ान दे दी है, तो वहीं भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद काशी में पर्यटन का जो उछाल आया है, उसने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। विपक्ष भले ही बुनियादी ढांचे को लेकर सवाल उठाए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर काशी की जनता इस बदलाव को साक्षात महसूस कर रही है। 27 विधानसभा चुनाव नजदीक है, तमाम लोग साधने में लगे एक दूसरे को। आपकी क्या राय है? महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात की जाए तो आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, महिला सशक्तिकरण तो पहले से हो ही रहा है और लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है, लेकिन जो सुरक्षा के नाम पे महिलाओं को वो मिलना चाहिए, वो चीज़ों में थोड़ी दिक्कत है। योगी जी को उसको और अच्छे ढंग से देखना चाहिए, ताकि जो महिलाओं के साथ कहीं कहीं कुछ हो जा रहा है उसको भी वो रोके। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर पहले से अच्छे हैं, लोग जो है निश्चिंत होकर व्यापार भी कर रहे हैं और लोगों का मनोबल भी बढ़ा है। बदलते बनारस की ये तस्वीर और जनता की राय बताती है कि विकास यहाँ की जनता के लिए सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि एक हकीकत है। इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में कानून व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा चुनावी हथियार रहा है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है, लेकिन चाय की चुस्की ले रही जनता और रात में भी बेखौफ घूमती आधी आबादी कुछ अलग ही बयां कर रही है। एक रिपोर्ट। चाय की चुस्कियों के साथ सियासत गरमाती है तो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरती है कानून व्यवस्था। विपक्ष कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश तो करता है, लेकिन काशी की गलियों में घूमने वाली आम जनता और महिलाओं का भरोसा कुछ और कहता है। 27 विधानसभा चुनाव, क्या इस बार कुछ बदलाव होगा या एक बार दोबारा से? नहीं, अगर चुनाव हो तो हमको लगता है कि ये
2-3 बार रिपीट करेंगे योगी बाबा, एक बार की बात नहीं है। जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से जनता बहुत खुश है भाई। जो कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ लोग नाराज़ होंगे, तो नाराज़ वाली संख्या 10% है, खुश वाली 90% है। काशी में तमाम तरीके की योजनाएं आई हैं, क्या इसका सीधा लाभ काशी वासियों को मिला है? हाँ मिला है, कहीं न कहीं उनको हर वर्ग को मिला है। उसमें चाहे टूरिस्ट के आने से बदलाव हुआ है, हर जगह जो कॉरिडोर ये सब बन रहा है, इसकी वजह से व्यापार बढ़ा है यहाँ का, तो इसका लाभ तो कहीं न कहीं सबको मिला है। सीएम योगी की कड़क छवि और अपराधियों पर कड़ा प्रहार आज भी यहाँ के वोटर्स के सिर चढ़कर बोल रहा है। एक पारदर्शी और सुरक्षित माहौल ने बनारस के लोगों को ये भरोसा दिया है कि बाबा के रहते कानून का राज कायम है। बदलाव तो संभव नहीं है, क्योंकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो एक नहीं हैं। वो उनके जितने मुद्दे हैं, हर मुद्दे पे वो लोग अलग अलग हैं और हर पार्टी अपने को 20 दिखाना चाहती है, विपक्षी पार्टी। तो इस बार चुनाव में तो बाबा को छोड़ के हमको तो कोई और नहीं दिख रहा है। क्या वजह है, मतलब किस वजह से आप ये बात कह रहे हैं? एक तो आपका जो आप कह लीजिए क्राइम कम हुआ है, उसका भी एक कारण है, और विकास तो खैर हुआ ही है और हर तरफ विकास हुआ, ऐसा नहीं कि केवल वाराणसी में हुआ है, पूरे यूपी में विकास हुआ है। और आपके जितने बड़े कंपनियां हैं सब प्रोजेक्ट लेके यूपी में आ रही हैं। सुरक्षा का यही विश्वास विपक्ष के तमाम जातीय और सियासी समीकरणों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। क्या लगता है इस बार जो दूसरी बार सीएम योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लगभग 9.5 साल पूरे होने को हैं, इन 9.5 साल का कार्यकाल किस तरीके देखते हैं? कार्यकाल तो बहुत अच्छा है योगी आदित्यनाथ जी का, और आगे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जनता उन पर विश्वास कर रही है और फिर आगे भी विश्वास करके फिर उनको लाएगी। बुलडोजर एक्शन की बात की जाए तो किस तरीके से देखते हैं बुलडोजर की कार्रवाई को? ये बुलडोजर तो देखिए गलत लोगों पर हो रहा है, सही लोगों पर तो हो नहीं रहा है। जो गलत है उनके साथ हो रहा है, सही हो रहा है। इंडिया टीवी के लिए नित्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट। बनारस के छोटे व्यापारियों की अपनी चिंताएं हैं तो युवाओं के पास रोजगार के सवाल हैं। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये चुनौतियां और विपक्ष की घेराबंदी 2027 में बाबा के अभेद किले में सेंध लगा पाएगी या फिर नहीं? आइए जानते हैं। विकास की इस बड़ी तस्वीर के बीच कुछ जमीनी चुनौतियां भी हैं। रोजगार की मांग और बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण छोटे व्यापारियों के सामने आई कुछ दिक्कतों को लेकर जनता में चिंता है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन इसी नफ्स को टटोलने में जुटा है। बाबा जी आएंगे, बाबा जी आएंगे। किस तरीके से आप कह सकते हैं? देखिए हम तो खांटी बनारसी हैं। आप कभी दशाश्वमेध घाट से गंगा स्नान करके ऊपर आइए, चढ़िए, दाहिनी तरफ कूड़ों का ढार रहता था पूरा एकदम, और इस तरफ मछली का पूरा एकदम लाइन लगा रहता था, कटता था वहाँ पे। हैं स्नान करके लोग ऊपर जाते थे, नाक दबा करके जाते थे वहाँ से, और आप जाइए वहाँ बैठ करके भोजन कर लीजिए। हम तो ब्राह्मण हैं, हमें क्या चाहिए। विपक्ष लगातार युवाओं और छोटे कारोबारियों के मुद्दों को हवा दे रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चुनौतियां योगी आदित्यनाथ के जलवे को कम कर पाएंगी? बाबा जी सर्वप्रिय हैं, बाबा जी पहले आएंगे, बाद में कोई जिसको देखा जाएगा। बाबा जी पहले आएंगे। 2 शब्द की बात की जाए, 2 पॉइंट्स में जानना चाहूँगा कि क्या वजह है जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बाबा जी ने भूखे को खाना दिया, इसके पहले कोई भी आया कुछ नहीं दिया। बाबा जी हर चीज़ में आगे हैं। एक तरफ बाबा का जलवा और दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां। 2027 में कौन किस पर पड़ता है वह देखने वाली बात होगी। तो भैया हमने काशी के जनता का मूड बिल्कुल करीब से देखा। अगर ज़्यादातर रुझानों की बात की जाए तो ज़्यादातर लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नजर आए। उनके कार्यों की और खासकर कानून व्यवस्था की लोगों ने खुलकर सराहना की। साथ ही साथ बात की जाए मुख्यमंत्री के महिला सुरक्षा से भी लेकर के लोग खुश हैं। मगर अभी 2027 विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त और बचा है। असली तस्वीर चुनाव आने के बाद पता चलेगी। मगर वर्तमान में काशी की जनता की बात करें तो मुख्यमंत्री के तरफ लोग ज़्यादातर नजर आ रहे हैं। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।
और इसी के साथ चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।